जय माता दी बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में मैं अपने डायरेक्टली टॉपिक पर आ रहा हूँ। मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ और लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बच्चों। एक मेरे पास था फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक मेरे पास था डिविजनल स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। एक मेरे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है और एक मेरे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। मैम छुट्टी नहीं करनी होती है, क्या बात कर रही हो यार। और सर आपने बताया था हमको लास्ट क्लास में कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की सिर्फ एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो हमारे पास है सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपने कुणाल सर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक एक पॉइंट हमको अच्छी से समझाया था और ये बोला था कि प्लीज़ इसके कीवर्ड्स बना लो, इसके कीवर्ड्स बना लो। क्योंकि जब कभी भी मैं अभी जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन ना आए हो। स्ट्रक्चर के ऊपर ही आता है और स्ट्रक्चर के ऊपर की बात होती है तो सिर्फ स्ट्रक्चर में भी यही आता है, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ही, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और ये ऐसा एक पार्ट था जो एग्जैक्टली आप लोग अगर खुद रीड करने बैठोगे तो डिफिकल्टी आएगी आएगी समझने में। मैंने आपको सारे कीवर्ड्स मार्क करवाए थे, लिखवाया भी था, आप लोग लिख भी रहे थे। जैसे कि मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट के बारे में बात करता हूँ, मैं मेरिट के बारे में बात तो कर लूंगा बट एक बार दोबारा से कुणाल सर आपने एक बार फंक्शनल स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, एक बार दिखा दो सर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर दिखाने के बारे में डिस्कस करता हूँ, प्लीज यहाँ देखेंगे जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर दिखाने के बाद डिस्कस करता हूँ तो मेरे पास ये था प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स का एक मेन हेड था जिसको मार्जिनिंग मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं जी। और इस प्रोडक्ट एक्स के मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हाँ उसका भी एक हेड था, सेल्स डिपार्टमेंट, हाँ उसका भी एक हेड था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हाँ उसका भी एक हेड था, और सबका हेड माय मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। ये एक स्ट्रक्चर है सर। व्हेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट, सर दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सर एडवांटेजेस सर फर्स्ट एडवांटेजेस सर स्पेशलाइजेशन, सर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। बहुत ही बढ़िया क्लास हुई थी लास्ट क्लास जी, मैं बहुत सेटिस्फाइड था लास्ट क्लास के बाद जी। उससे पहले भी बहुत बढ़िया क्लास हुई थी। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर मस्त जा रहा है यार एकदम। अगर आप में से किसी बच्चे ने मिस कर रहे हो, याद रखना क्लास के एंड तक, क्लास के एंड का मतलब क्लास 12th के एंड तक बोलोगे सर ऑर्गेनाइजिंग 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 जी। ये इतना डिफिकल्ट पार्ट आता है जी, समझ नहीं आती एंड में जी। और अब ये मेरे पास लास्ट पार्ट है जी। तो सबसे पहले मेरे पास एडवांटेजेस थी, सबसे पहले मेरे पास एडवांटेजेस है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन सर। सर हर एक फंक्शन सर स्पेशलाइज तरीके से हो रहा है सर। सर चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ऑब्वियसली बात है सर, नाम ही क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो सर हर एक फंक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है सर। सर यही फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वाली एडवांटेज जो आप पहले ही बोल रहे हो सर, एंड में भी सर यही दिया हुआ है सर, एक इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू इंटेंशन, गेट ड्यू अटेंशन। सर एक ये और सर एक ये ऑलमोस्ट सेम एडवांटेज है कुणाल सर, ऑलमोस्ट सेम एडवांटेज। मतलब लर्न करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि एडवांटेजेस ही मेन इंपॉर्टेंट है जी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सर एक सर दूसरी मेरे पास एडवांटेज सर इट हेल्प्स इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सर इट लीड्स टू द मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अगर सर मैं 3 प्रोडक्ट बना रहा होता ना तो 3 प्रोडक्शन मैनेजर रखने होते, 3 मार्केटिंग मैनेजर रखने होते, 3 सेल्स मैनेजर रखने होते। सर प्रोडक्ट तो सिर्फ मैं, सर जब प्रोडक्ट एक ही बनाना तो मैनेजर भी सिर्फ एक फंक्शन का सिर्फ एक ही रखना है सर। इसका मतलब मेरा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, तो मतलब मेरी कॉस्ट कम लगेगी। तो यही तो मतलब हुआ मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। और जब कॉस्ट कम, मिनिमम डुप्लीकेशन होगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कॉस्ट का कम होना। तो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता यहां पर। अभी कराऊंगा ना डिविजनल में, वहां डुप्लीकेशन ही है बाजी, क्योंकि प्रोडक्ट भी मैं एक से ज्यादा बना रहा हूँ।
और जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा बना रहा हूँ तो मार्केटिंग मैनेजर भी एक से ज्यादा चाहिए। मैंने अपनी मार्केटिंग टीम को बोला, मैंने जनकपुरी में नहीं रखी मार्केटिंग टीम, जनकपुरी रखी नहीं, जनकपुरी के अलग पैसे मांग रहे थे भाई। मैं छोड़ यार, डुप्लीकेशन तो अब रखनी तो पड़ेगी, कभी भी मन कभी कभी रियलाइज होता है कि रख देता हूँ वहां पर भी यार, वहां पे वहां के लिए भी रख लेता हूँ। वहां के बच्चों की एक भी वीडियो नहीं बनी यार, एक भी प्रमोशन नहीं उस बच्चे की, एक बार भी नहीं हुई यार। आपको पता ही है, आप तो सारे देखते ही प्रमोशंस यार, यहाँ के तो फिर होती रही है, वहां की एक बार भी नहीं हुई यार। पैसे बचा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ। क्योंकि जब आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो वहां पे आपके डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन का पैसा लगता है भाई, फ्री में नहीं होती भाई। अब मैं हूं तो करता रहा हूं, स्ट्रक्चर अलग अलग है तो, बट मैं अभी डुप्लीकेशन अवॉइड कर रहा हूं। फंक्शनल में डुप्लीकेशन नहीं होती, कॉस्ट कम लगती है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है, मेंटेन रहती है कोऑर्डिनेशन। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। और सर एक तो सेम ही है सर कि हर एक फंक्शन के ऊपर ड्यू अटेंशन होती है। और सर दूसरी बात सर, ट्रेनिंग इजी होती है सर, क्योंकि सर हमने मेहता को ना ट्रेनिंग एक ही चीज को देनी है बार बार। अगर मेहता प्रोडक्शन में है तो उसको ट्रेनिंग सर प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की, तो सर ट्रेनिंग गेट्स इजियर सर। सर ये मेरे पास एडवांटेजेस थी जो आपने अभी 1 मिनट में बता दिया ना। आप इस एक एक एडवांटेज में 5-5 मिनट ले रहे थे लास्ट क्लास में, अभी आपने सारी एडवांटेज 1 मिनट में बता दी यार। दोबारा मेरे साथ कीवर्ड बोलेंगे सिर्फ। द फर्स्ट कीवर्ड इज, क्या बता रहे हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसके एडवांटेज बता रहे हो, किसकी बता रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट एडवांटेज बोलो, फर्स्ट एडवांटेज इंक्रीज इन मैनेजरल एंड, हाँ जी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्या होता है, हाँ जी, तो कॉस्ट भी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाँ जी, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना इजी हो जाता है, हाँ जी, ट्रेनिंग कर देना इजी है, क्योंकि एक इंसान को सिर्फ एक ही स्किल्स की तो बार बार क्या देनी है, ट्रेनिंग। सर फंक्शनल की सर डिसएडवांटेज सर, सारे अपने अपना डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर करने लग जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यही डिसएडवांटेज डिविजनल की भी सेम है। सारे अपना अपना प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, एक्स वाला एक्स प्रोडक्ट देख रहे होता है, वाई वाला वाई जेड, जबकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं सर। इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ट्राई टू अचीव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स ओनली। डिसएडवांटेज, ध्यान यहाँ नहीं होगा तो जीरो हो जाएगी बात, जीरो मतलब जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया जी भाई। सर इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग वाला कह रहा है मैं तो मार्केटिंग देखूंगा, भाड़ में जाए सेल्स। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव रेदर देन दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं सर जब इंटरेस्ट दोनों का सेम हो। सर बोनस देना है आपने, बोनस, और बोनस सिर्फ आप दे सकते हो एक डिपार्टमेंट को, नेक्स्ट टाइम बोनस दूसरे डिपार्टमेंट को। तो जब अगर इस बार बोनस सिर्फ एक डिपार्टमेंट को देना है, सेल्स वाला कह रहा है हमें दे दो, मार्केटिंग वाला कह रहा है हमें दे दो। एग्जैक्टली सर, जब कभी भी कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में ही, और सारे अपने आप को समझ सकते हैं। कह रहे परचेज के बिना क्या ही होता है, प्रोडक्शन कहता तेरे बिना तू क्या है, तू परचेज ही करता है सिर्फ ना, हम तो प्रोडक्शन करते हैं, हम इंपॉर्टेंट है। सेल्स वाला कह रहा है तू प्रोडक्शन कर ले जा, जब बिकेगा नहीं तो क्या कर लेगा तू। तो इनके इंटरेस्ट में आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। मैं बोल रहा हाँ भाई, जिसका काम इंपॉर्टेंट था उसको पैसा बटेगा, जिसका काम इंपॉर्टेंट था उसको बोनस मिलेगा। परचेस कह रहा है मेरा काम इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्शन कह रहा है मेरा काम इंपॉर्टेंट था, सेल्स कह रहा है मैं इंपॉर्टेंट हूं। यहां आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसे, डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है ये। द फर्स्ट वन इज it places more emphasis on the departmental objective rather than the organizational objective. It may create a cause conflict between the different department if there is a common interest. Third, it may lead to the inflexibility as ये इंसान 10 साल से प्रोडक्शन कर रहा है भाई, अपने आप को खुदा समझता है यार, भगवान समझता है, कह रहा है मुझसे अच्छा किसको आता होगा। नैरो पर्सपेक्टिव ज्वाइन, नैरो पर्सपेक्टिव इसने ग्रो कर लिया अपने माइंड के अंदर। कोई नई भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीन आ गई है, अब कॉलेज में नई एजुकेशन आ गई है, जो नया यूथ आ रहा है तो उससे बेटर है। कह रहे हैं मुझसे बेटर कुछ नहीं हो सकता, मैं 10 साल से कर रहा हूं काम, मुझे सिखाएंगे क्या नए बच्चे। यहां कह रहा था ट्रेनिंग देना इजी है, 10 साल से एक ही ट्रेनिंग दे रहा हूं, प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन। यहां बोल रहा था कि ये इंप्रूव हो रहा है, अब ये बोल रहा हूं इतना इंप्रूव हो गया अपने आप को भगवान समझ रहा है।
देख लो, इट में लीड टू दी चेंज होने को मान नहीं रहा भाई, नहीं मान रहा। एज पीपल विद दी 10 साल से प्रोडक्शन एंड मे डेवलप्ड एंड मे नॉट अप्रिशिएट अदर्स। किसी और को अप्रिशिएट कर ही नहीं ना, अपने आप को ही समझ रहा बहुत बड़ा यार ये। It may lead to the position in the coordination between departments, so it is difficult to fix the responsibility. Sorry, difficult to fix responsibility. Organization goal achieve नहीं किया, परचेज वाला कह रहा है सुन, कैसे बोलूं, मैं यहां कह रहा था कोऑर्डिनेशन होती है। मेरे कोऑर्डिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर बिजनेस से पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन इज इक्वल्स टू इंटरडिपेंडेंसी। जहां जहां क्या होती है इंटर, वहां वहां क्या होता है, जहां जहां क्या होती है इंटर, वहां वहां क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी तो आपस में, इंस्टीट्यूट के ना सब्जेक्ट भी आपस में क्या इंटर डिपेंडेंट। मैंने क्लास रख दी, मेरी क्लास के बाद मेरी क्लास खत्म हुई, मेरी क्लास से पहले देव सर ने रख दी, जैसे क्लास मुझे सर ने रख दी। भाई सबने अपनी क्लासेस बांटी हुई हैं भाई, क्योंकि सारी सभी क्लासेस एक दूसरे के ऊपर क्या है जी, इंटर डिपेंडेंट। क्या इंटर डिपेंडेंट। और बाई चांस गोल अचीव नहीं हुआ जो गोल था, किसी एक की गलती नहीं मानी जाएगी, सिर्फ मेरी ही गलती नहीं मानी जाएगी। अब क्या करूं, मेरे से पहले वाले क्लास लेट छोड़ते तो मैं क्या करूं यार, वो लेट छोड़े, मैं लेट स्टार्ट करी यार। और जब मैं लेट स्टार्ट करूंगा तो जब मेरे को लेक्चर डिलीवर करना है, जो लेक्चर टॉपिक पढ़ाना है आज मैंने, वो पूरा पढ़ाने के लिए मैं भी 5 मिनट लेट ही छोड़ूंगा, फिर नहीं हुआ गोल अचीव। जहां इंटरडिपेंडेंसी होती है ना, जहां कोऑर्डिनेशन होती है, क्या होती है। और अगर गोल अचीव ना हो, अगर गोल अचीव तो किसी एक ही गलती, तो बोल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच डिपार्टमेंट। बोल इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। यहां फायदा बता रहा था कि सारे डिपार्टमेंट्स में क्या मेंटेन रहता है। अरे बोलो ना यार, सारे डिपार्टमेंट्स में क्या मेंटेन रहता है, क्या मेंटेन रहता है। यहां फायदा बता रहा था, यहां उसी चीज का नुकसान बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन है तो एक डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर क्या होता होगा, मतलब इसकी फंक्शन डिपेंड करती है इसके ऊपर, इसकी बसी उसके ऊपर। अगर बाई चांस ओवरऑल गोल अचीव ना हो तो किसी एक की गलती नहीं मानी जाएगी। हेलो, इससे बेटर नहीं पढ़ा सकता, आता ही नहीं। बेटर पढ़ा रहा हूं भाई, लास्ट क्लास में करा चुका हूं, दोबारा रिवाइज करवाने में ऐसा पढ़ा रहा हूं भाई, करा चुका हूं पूरा भाई। मैनेजर कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, कभी हो सकता है नहीं भाई। प्रोडक्शन मैनेजर कभी नहीं बन सकता एमडी भाई, वो प्रोडक्शन का ही बन सकता है भाई। किसी और कंपनी में जाएगा तो प्रोडक्शन का मैनेजर ही बनेगा। ये मेरे पास डिसएडवांटेज है जी। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट एज हर प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, हर फंक्शन का मैनेजर को रिपोर्ट करनी होती है एमडी को। कभी भी एक फंक्शन का मैनेजर एमडी नहीं बन सकता, क्योंकि एमडी के पास हर फंक्शन की नॉलेज होती है। दे डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप। और प्रोडक्शन वालों को कभी एमडी की ट्रेनिंग थोड़ी मिलती है, दूसरे प्रोडक्शन की मिलती होगी। दे डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन, उसको क्या पता मार्केटिंग सेल्स कहती है, उसको प्रोडक्शन पता है, प्रोडक्शन नॉलेज दो। जिसको सेल्स पता है उसको सेल्स की, जिसको मार्केटिंग पता है उसको मार्केटिंग। ये प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग वाले कभी एमडी कैसे बन जाएंगे यार, कभी इनको एमडी की ट्रेनिंग मिली नहीं यार। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कभी कभी ये बात सोचता हूँ कि भाई लाइफ में मुझे अपनी क्लास 12th में नहीं पता था ये इतना एडवांटेज और डिसएडवांटेज फंक्शनल के। भाई मैं चैप्टर सही बता रहा हूँ फरमान, ये देख मैं आधे पहने अपने प्रोफेशन की कसम आगे बोल रहा हूँ, मैंने चैप्टर तो छोड़ दिया था 12th में यार, समझ ही नहीं आया कभी। हाँ बस एक चीज आती, आइडिया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रेश, क्योंकि वो लर्न करा दिया था ना IDEA। बस सिर्फ एक प्रोसेस पता थी मुझे बस, बाकी इसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन को जब ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, वो 2 तरीके का। अरे इतनी नॉलेज थी नहीं कभी। बट यस, ये रहे जी एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, करवा चुका था। डिविजनल पे आ जाता हूं, एक बार डिविजनल को देख लो भाई।
डिविजनल को देख लो, प्रोडक्ट एक नहीं है भाई। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, when the organization is organized according to the function of according to the different products, not the functions. Devlin, whenever the organization is organized according to the different products, whenever the organization is organized according to different product, वो क्या था ऊपर वाला? Whenever the organization is organized according to the function of, यहाँ प्रोडक्ट वन है ही नहीं, याद है ही नहीं। यहाँ क्या बोल रहा हूँ? Whenever the organization is organized according to a different product, पहला प्रोडक्ट कौन सा है यार? दूसरा कौन सा है? तीसरा, चौथा। और हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने फंक्शन है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब एक बात बताओ, सुनो, रुक छोड़े अंदर अंदर, यहाँ देखो, कॉस्मेटिक्स का एक हेड है, कॉस्मेटिक्स का हेड कह रहा हूँ, एचआर का नहीं कह रहा हेड, मार्केटिंग मैनेज डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस का हेड, प्रोडक्शन का हेड, ये नहीं कह रहा, एचआर कॉस्मेटिक्स का हेड कह रहा हूँ। क्या वो कभी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है? बन सकता है, हाँ, ये बन सकता है हेड, उसमें नहीं बन सकता था, क्योंकि उसमें ये लाइन थी ही नहीं। देख रहे हो, उसमें ये लाइन थी ही नहीं। उसमें ऊपर कौन था, नीचे कौन थे? फंक्शनल हेड। नीचे कौन थे? ऊपर कौन था? कभी क्या फंक्शनल हेड मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है? बट यहां पर कौन है? प्रोडक्ट हेड। कौन है? प्रोडक्ट हेड बन सकता है क्या? क्योंकि प्रोडक्ट हेड को सारे फंक्शन की क्या होगी? नॉलेज। यस। तो वहां मैनेजरल डेवलपमेंट डिफिकल्ट थी, यहां मैनेजरल डेवलपमेंट इजी है। ओए पढ़ ले, यहां देख ले। नहीं पढ़ रहा, नहीं है इतना ध्यान, नहीं है, तेरे को पता है ये बात। वहां पर धन्नी, वहां पर हर फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट। धन्नी यहां भी हर फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट। बट धन्नी फंक्शन से पहले क्या है? अलग अलग डिपार्ट, अलग अलग गुड्स, प्रोडक्ट्स अलग अलग। और धन्नी ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। धन्नी अगर ये अचीव नहीं कर पाया तो फिर ये ही नहीं अचीव कर पाया। इन सबकी कोई गलती? ओ धरनी, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है, जबकि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी। यही जो डिफरेंसेस हैं दोनों में, वहां ये था ही नहीं, वहां सिर्फ ये काम थे और काम डिपेंडेंट होते हैं। अगर कॉस्मेटिक्स के अंदर एचआर वाला बोले इसकी गलती है, ये बोले नहीं इसकी गलती है, हाँ ये नहीं पता यहां किसी गलती है कॉस्मेटिक्स के अंदर। बट अगर इसको बुला दूं, इसको देखूं, सिर्फ इसको देखूं, कॉस्मेटिक्स अलग है, सेपरेट बिजनेस यूनिट है, ये नहीं कर पाया तो सिर्फ यही नहीं कर पाया, बाकी किसी की गलती नहीं है। तो फंक्शनल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल था, डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है। फंक्शनल में कोई भी हेड बड़ा हेड नहीं बन सकता, डिपार्टमेंट में एक हेड बड़ा हेड बन सकता है। हाँ, फंक्शनल में कॉस्ट कम थी, डिपार्टमेंट में कॉस्ट, फंक्शनल में डुप्लीकेशन, यहां डुप्लीकेशन, यहां एक एचआर, इसका गारमेंट्स का भी एचआर, फिर फुटवेयर का भी एचआर, स्किन केयर का भी एचआर, एचआर 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 एचआर। अबे 4 तो एचआर रख दिए यार, जब सेम सबने पढ़ाई करी होगी, सबका काम सेम होगा, बट क्या करूं, प्रोडक्ट 4 थे, 4 एचआर। यहां डुप्लीकेशन है, वहां डुप्लीकेशन नहीं थी, यहां कॉस्ट ज्यादा है, वहां कॉस्ट नहीं थी, ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं था। यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है, वहां इजी नहीं था। यहां मैनेजर डेवलपमेंट हो सकती है, वहां नहीं होती थी। अरे भाई ये डिविजनल है और वो भाई सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं कैसे बताऊं, मैं समझ नहीं आ रहा, इनके दिमाग में कैसे डालूं ये बात कि दोबारा कुछ भी पूछ लेना, मैं ये नहीं पढ़ा सकता दोबारा। नहीं जी, कंपनी तो वो भी थी, कंपनी ये भी, वहां प्रोडक्ट एक था, यहाँ प्रोडक्ट एक से इतने सारे डिफरेंस बता दिए अभी। और जब डिफरेंस कोई टीचर साथ साथ बता देना, डिफरेंस साथ साथ बता देना भाई, फंक्शनल और डिविजनल में पकड़ और मजबूत हो जाती है भाई यार, साथ साथ डिफरेंस बता दे यार।
ये लीजिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पक्का सारी आती होंगी, सारी आती होंगी भाई। आ जाओ दिखाया तो, ये देखो, ये देखो जी। हाँ जी बादल, प्रोडक्ट स्पेशल, अच्छा 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 बादल, वो था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। वो क्या था? क्योंकि हर एक फंक्शन का डिपार्टमेंट था। ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, सारी बातें यहीं शुरू होती यहीं खत्म होती हैं। डिपार्टमेंट्स बनते और बनते इसी वजह से भाई। तो ये कौन सी स्पेशलाइजेशन है यार? हाँ जी, ये कौन सी स्पेशलाइजेशन है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। नहीं कहीं नहीं जाएगा ये उड़ के नहीं चला जाएगा बाहर। पकड़ के रख लिया है। अरे गोल्ड का बनाया क्या तेरा फोन? ये नीचे रख। कौन सी स्पेशलाइजेशन है भाई? हाँ जी फरमान, कौन सी है यार ये? प्रोडक्ट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस स्किल्स इन अ एंड दिस प्रिपेयर्स हिम और हर फॉर दी हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ। वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। आगे आगे। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेलो हेलो। कॉस्मेटिक्स में कुछ चेंजेस आ गए, कर दे। बाकी फुटवेयर पे कोई इफेक्ट, किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट, या किसी एक प्रोडक्ट पे चेंज लाने तो इजीली ला। क्या बोल रहे? बोल बोल। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिकॉज ईच डिवीजन, हाँ प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट बोल दूं, ईच प्रोडक्ट डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? मैं कॉस्मेटिक हूं, मैं अलग हूं, तू फुटवेयर है, तू मेरे में चेंज लाने तो मेरे में आएंगे, बाकी किसी को फर्क, क्योंकि मैं ऑटोनॉमस हूं। मैं क्या हूं? ऑटोनॉमस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट थोड़ी ना हूं, कैसा हूं? वो जो इंडिपेंडेंट होता है, जो क्या होता है, वो इजीली क्या ले आता है? चेंजेस। अब एक टीचर है, वो एक ही क्लास लेते हैं, वहां पे होती एक ही क्लास है, एक ही सब्जेक्ट की क्लास होती है। वो जब चाहे अपनी क्लास में चेंज कर लेते हैं टाइमिंग्स, क्योंकि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ टाइमिंग चेंज करने का मतलब सोच के कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट, यार, क्योंकि रूम तो चाहिए है, बच्चे भी कॉमन है। यहाँ नहीं हो सकती है ऐसे ऑटोनॉमस थोड़ी है कोई यार। इट फैसिलिटेट्स ग्रो, हाँ भाई, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करने हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज डिविजनल। कॉम्प्लेक्स होता है भाई, बड़ा बनाना होता है। ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए डिविजनल होता है जी। एक ही प्रोडक्ट के लिए फंक्शनल होता है, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए तो क्या बोल रही है? इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज अ न्यू डिवीजन कैन मेरली एडिंग। मतलब एक कोई कंपनी चला रहा है, साथ में तूने कोई कंपनी लॉन्च करनी हो तो इजीली कर सकता है, अगर तू ऑलरेडी क्या फॉलो कर रहा है? डिविजनल स्ट्रक्चर। दूसरी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई यार। किसी चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तू कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? डिविजनल। मैनेजिंग डेवलपमेंट इज इजी भाई। यहाँ पे भाई इसको तो दे, यहाँ पे जो इसको दे ट्रेनिंग, कॉस्मेटिक्स के हेड को, बन जाएगा एमडी भाई कल को, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसको दे ट्रेनिंग, बन जाएगा चेयरमैन कल को, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। वहां ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था कि कोई बड़ा कोई डायरेक्टर, वो कोई फंक्शनल हेड में एमडी बन जाए। अरे वो फंक्शनल हेड है, वो सिर्फ उसको फंक्शन आता है, उसको और कुछ नहीं आता है। तो यहाँ मैनेजर डेवलपमेंट इजी है, वहां मैनेजर डेवलपमेंट इजी नहीं थी। क्या बोल रहे? देखो देखो लिखा हुआ होना चाहिए, देख लो, देख लिखा होना चाहिए। मैनेजर डेवलपमेंट इज बिकॉज अ डिविजनल हेड गेन एक्सपीरियंस इन, और कितना क्लियर मेंशन हो यहां पर, और कि डिविजनल हेड को हर फंक्शन की नॉलेज है, इसलिए वो एमडी बन सकता है। और कितना क्लियर लिखूं? कोऑर्डिनेशन दोनों में, कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी बिकॉज ऑल द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंडिकेटेड इन, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन एक कॉमन चीज है, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकती थी, और यहां पर भी। हाँ जी, डिसएडवांटेज बता भाई। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज डिफरेंट डिवीजन, वहां पे भी सेम था। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज डिफरेंट डिपार्टमेंटल फंक्शन, हाँ हर फंक्शन वाले डिपार्टमेंट में क्या आ सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। यहां प्रोडक्ट्स में भी क्या आ सकते हैं आपस में? कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे एक्स वाई लिमिटेड सिर्फ चल रही है कॉस्मेटिक्स की वजह से। कह रहे अच्छा फुटवेयर कुछ नहीं है क्या? मेडिसिन कुछ नहीं है?
कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जहां बंटवारा होता है वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं, चाहे वो बंटवारा फंक्शन के अकॉर्डिंग हो एक प्रोडक्ट के, चाहे वो बंटवारा प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग क्यों ना हो, जहां बंटवारा वहां कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे, हाँ जी, ये कॉन्फ्लिक्ट बाय डिसएडवांटेज फंक्शनल में भी थी और कॉन्फ्लिक्ट बाय डिसएडवांटेज डिविजनल में भी है भाई। इट में लीड टू द हाँ इंक्रीज इन कॉस्ट तो होगा यार, चार चार एचआर रखे हुए हैं भाई, चार चार, सब में काम सेम है, चार चार एचआर रखे हुए हैं भाई, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, डुप्लीकेट काम हो रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं, तो फिर जब डुप्लीकेट काम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी तो क्या बोल रहे हैं, इट मे लीड टू द इंक्रीज इन बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डिवीजन। हाँ जी, इग्नोर द, हो सकता है कि भाई सारे डिपार्टमेंट कॉस्ट वाला सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचे और भूल जाए कि इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है ये, सिंपल थोड़ी ना, कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर है बोलो, क्यों भाई क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे, बोलो देयर आर मैनी on the basis of multiple and each division function alike, each division act as a different functions। हर डिवीजन के अपने अपने क्या है फंक्शंस भी, एचआर मार्केटिंग सेल्स उसका भी, एचआर मार्केटिंग सेल उसका भी, एचआर, ओ माय गॉड, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, सिंपल। फिर 540 हो गई, जो चीज लास्ट क्लास में करा दी थी उसी चीज को दोबारा से बेटर बताने के लिए, देख ले, खत्म होगी, देख ले, बात तो आधी की बात तो खत्म ही होगी यार, देख। अब सोच अयान, सोच के देख, कोई बच्चा सैटरडे आएगा बोलेगा सॉरी सर वो 2 क्लासेस मैंने मिस कर दी थी। भाई मेरे तो काम है करवाना, हिमोनिश ये मेरा काम है भाई करवाना, करवा दूंगा उसको भी। बट सुनो, ये देखो एक बात सुन लो, मेरी बात क्लियर बता रहा हूँ आज, अपना 100% कभी लाइफ में नहीं दे पाऊंगा उस बच्चे को सेम इस लेवल का करवाने के लिए। बिठा के 15 मिनट में करा दूंगा, 15 मिनट में वो बोलेगा भी कि हाँ सर ने करवाया है, 15 मिनट में करा दूंगा। पर जितना अभी 2 क्लासेस में बेटर करवाया ना, ऐसा नहीं निकल ही नहीं सकता। या बैच को नया हो या बैच को डिफरेंट हो, उसमें उस बच्चे को बुला लूँ फिर निकल जाए, क्योंकि सामने फेस अलग अलग होंगे। सेम इस बैच के बच्चे के साथ दोबारा ये टॉपिक जिस तरीके 2 दिन से करा रहा हूं ऐसे कभी नहीं निकल सकता भाई। और मैं नहीं, हेलो मैं नहीं, हर टीचर के साथ यही है, याद रखना ये बात। फिनिश जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर, फिनिश जी। ये रहा जी फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर के अरे सर मैंने सर इनको एक एक ना एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। ऐसा नहीं हो सकता धरनी कि इन्हें ये डिफरेंसेस क्लियर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, हर डिफरेंस आता होगा, देख ले, चेक कर लेते हैं आजा, क्योंकि डिफरेंसेस बाद में पढ़ते हैं, पहले इनकी एडवांटेज, और तो अगली बार से जब कभी इनके बीच में पढ़ाने वो चाहूंगा ना, कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा क्या पढ़ाऊंगा, डिफरेंस। देखा, अब देखो जी इसका ये कैसे बनता है, किसके अकॉर्डिंग, अब आवाज नहीं आ रही यार, किसके अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स। हाँ जी, ये क्या है, फंक्शनल, ये क्या है, यहां डुप्लीकेशन, अरे बोलो, यहां डुप्लीकेशन, यहां पर डिफिकल्ट फॉर, भाई जो कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बनाती है वो बेवकूफी होगी अगर क्या फॉलो करती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये किसके लिए फेवरेबल है, जो क्या बनाते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, यहां मुश्किल, यहां मैनेजर डेवलपमेंट, यहां मैनेजर डेवलपमेंट, यहां का स्ट्रक्चर, यहां का स्ट्रक्चर, यहां इंडिपेंडेंसी, यहां पे इंडिपेंडेंसी। अगली बार से कसम से कह रहा हूं, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, यही पढ़ा दूंगा। ये लग रहा है ना इजी, अब कितना इजी लग रहा है ना, ये तभी लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ी है अभी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज यार। मैसेज आया भाई का, तुझे नहीं कह रहा, फरमान को कह रहा हूँ, मैसेज आया, सर आज मेरे को ऑफ है, जाना है कहीं बहुत ज़रूरी। मैं समझ गया ज़रूरी जाना होगा भाई को कहीं, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, अभी कैसे समझाऊंगा, ऐसे समझा दूंगा,
मेरा काम ही यही है, पापा मम्मी का फ़ोन आएगा समझा तो दूंगा। ऐसे कैसे समझाऊंगा सेम यार, ऐसे कैसे निकल जाएगी एनर्जी यार, निकल सकती नहीं, इतनी एनर्जी निकल सकती दोबारा समझाने में। हाँ जी, यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बड़ा है तो थोड़ा कम कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है यार। ये किसके लिए सुटेबल है, जो अभी अभी नई नई कंपनीज, हाँ जो छोटी कंपनी थी अब वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने अपने बारे में बताया था, तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल। और जो कंपनी ऑलरेडी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है उनके लिए कौन सा है यार, डिविजनल। अरे कोई एक डिफरेंस बताओ ना यार, कोई एक डिफरेंस बताओ ना, जो नहीं आ रहा मैं दोबारा बताने रेडी हूँ अभी, अब बताओ ना कौन सा है यार, बताओ कौन सी चीज है जो एडवांटेज ने नहीं मेंशन थी यार। ये रहा तुम्हारे सामने यार, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज ऐसी थी जो मेंशन नहीं थी यार। हाँ जी, भाई प्रोडक्ट सिंगल है तो तुमने बात ही खत्म करी सारी, तूने बोल ही दिया कौन सा करेगा वो, फंक्शनल। प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो कौन सा है, डिविजनल। हर ऑर्गेनाइजेशन सुन, जब हर ऑर्गेनाइजेशन जब पैदा होती है, स्मॉल होती है, थोड़ी बड़ी होती है, फिर वो जाती है ऑर्गेनाइज में, और जब वो पहली बार ऑर्गेनाइज में कदम रखती है तो पहले वो कौन सी बनती है, फंक्शनल। खत्म भाई, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबसे हैवी पार्ट खत्म भाई, जिससे मैंने एफर्ट लगाने से खत्म भाई बात वो। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड बाजी। अब आ गया मेरे पास सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। खुद ही पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ रहा, मेरा मन तो नहीं है भाई, इतना इजी है बात है ही इजी मेरे, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी भाई स्ट्रक्चर के सामने भाई। स्ट्रक्चर की वैल्यू ऐसी थी भाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। हाँ पेपर में आएगा वैल्यू, मतलब समझना बहुत इजी है, तू भी अगर खुद रीड करेगा ना और सीरियस होकर रीड करेगा तो समझ आ जाएगा, इसलिए इसलिए वैल्यू कह रहा हूँ, इस बेसिस वैल्यू कह रहा हूँ। अच्छा मैंने नहीं बच्चों को ना स्केलर चेन प्रिंसिपल कराया होगा, स्केलर चेन एक प्रिंसिपल होता है, कोई बताएगा, कोई बता भाई। बोलो, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी, बोलो फॉर्मल लाइन, कौन सी लाइन, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। क्या बोलते हैं, कहने के जो सबसे ऊपर होता है उसका पावर सबसे, फिर जो नीचे होता है, फिर और नीचे। किसी ने अगर कम्युनिकेट करना है, बात करनी, तो इन्फॉर्मेशन पास होगी पहले यहाँ से, फिर नीचे की तरफ, फिर और कोई डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर सकता। डायरेक्टली बात करेगा किसी भी zigzag पोजीशन में, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं उसे, इनफॉर्मल। फॉर्मल होती है एक चेन बनाना, क्या बनाना एक, और इसी के बेसिस पे हायरार्की बनती है। क्या बनती है, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जहां स्केलर चेन फॉलो होता हो वो फॉर्मल, जहां नहीं होता वो इनफॉर्मल। जबरदस्ती बनाया कौन सा जाता है जी, फॉर्मल। अपने आप बन कौन सा जाता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कभी क्रिएट नहीं करा जाता, कर हो जाता है। बनाया जाता कौन सा है जी, फॉर्मल। याद है आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में जब आए थे, ओए होए होए, ये चुई गया मुझे आज तक याद है। ये कभी इसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ से इतना आगे आ जाए, वहां बैठते थे कोने में चुपचाप, वो भी याद होगा किसी को, है ना। यहाँ पे कुछ इससे चोट वोट भी लगी होती थी, कभी पट्टी बांध, अच्छा कभी आया कभी नहीं आया, इसने आवाज तक कभी निकली नहीं हुई क्लास के अंदर। आज देखो कहाँ बैठा है, इनफॉर्मल है बेटे। ये क्या हो गया, इनफॉर्मल। होता अभी भी फॉर्मल, आते बोलता सर बैठ जाऊं ऐसे क्या बैठ जाएगा। तो फॉर्मल पहले बनाया जाता है और अपने आप क्या बन जाता है, इनफॉर्मल। और याद रखना बेटा, फॉर्मल की अपनी इंपॉर्टेंस है, इनफॉर्मल की अपनी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मल में कंप्लीट नहीं हो सकती, वो किससे कंप्लीट होती हैं जी, इनफॉर्मल। काफ़ी सारी चीज़ें मैं तो जो पता लगती नहीं बच्चों के बारे में, बट जब इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं तो सब पता लग जाता है। ओ माय गॉड, इस लेवल का बच्चा है तू, इतना क्यों हंस रहे, मामला गड़बड़ है भाई कुछ। पर मैंने तो अपनी लाइफ में हमेशा बिलीव किया है इनफॉर्मल पे, बट कभी कभी मैंने ये बहुत रिग्रेट भी किया, क्योंकि इनफॉर्मल होते होते ना, सुना है सर पर चढ़ जाते हैं, बहुत हो जाता है भाई, ज़्यादा ही हो जाता है भाई कई बार। हमेशा फिर मुझे कभी कभी फरमान राइज होता है कि यार देयर शुड बी ऑलवेज अ डिफरेंस है यार भाई,
टीचर और स्टूडेंट में डिफरेंस होना ही चाहिए भाई, एक गैप मेंटेन होना ही चाहिए, इतना भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए इनफॉर्मल यार भाई। मैं बोल रहा हूँ क्लास में आ जा, मैं नहीं आ रहा, मन नहीं है मेरा, अच्छा सर दर्द हो रहा है, घर आ जाऊँ आपके पढ़ा दोगे आप, भाई टेंशन हो जाती है, अरे भाई इतना कैसे इनफॉर्मल हो गया यार, सॉरी यार गलती होगी लाइफ में यार। और ये पता क्या होता है, बताता हूँ, हर साल होता है, बताता हूँ कौन से मंथ में होता है, अक्टूबर नवंबर में, पूरे साल पढ़ लिया होता है ना, अक्टूबर नवंबर जाके तो अलग ही लेवल के हो जाते हैं भाई, अलग लेवल के। मैं याद है आज भी, मैं कुछ बच्चों को ट्रिप पे ले गया था मसूरी, इन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया, मैं प्लान कर रहा हूँ इनको बंद करने की, इन्होंने मुझे कर दिया। हम सारे साथ गए हैं मॉल रोड पे घूमने के लिए, गुरुद्वारे गए, मैंने मॉल रोड स्टार्ट करेंगे गुरुद्वारे से, हमने गुरुद्वारे का मॉल रोड स्टार्ट किया, सारे वापस आए, प्रसाद खा रहे थे, कह रहे सर अब आप अलग जाओगे और हम अलग जाएंगे, और मिले ही नहीं भाई मुझे, 3 घंटे मिले नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं अकेला घूम रहा हूँ मॉल रोड पे, मैं कोई आएगा भाई, और मैं इतना गुस्सा आया, मैंने आज का ट्रिप लेके जाने नहीं की यार, इतने इनफॉर्मल हो गए भाई। जो है इनफॉर्मल हो रहे हो, इनफॉर्मल। हाँ जी ये देखो जी, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो फॉर्मल एंड, यस फॉर्मल एंड, तो जरा ध्यान से देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, सर ये वो होती है सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द, सर बनाया जाता है सर, ये कैसे डिस्कशन करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, किसका कितनी अथॉरिटी है, पावर कितनी है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, किसको देगा, ये बनाया जाता है कुणाल सर, ये बनाया जाता है, स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है, हाँ जी फंक्शनल भी हो सकता है, और ये क्या बात लिख दी भाई, ये क्या बात लिख दी, इट इज, हाँ जी क्या लिख दी, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, अरे भाई ये क्रिएट करा जाता है, और कौन क्रिएट करता होगा, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन, हु रिपोर्ट्स टू हुम, ये कौन बताता है, स्ट्रक्चर भाई, कौन स्ट्रक्चर, फॉर्मल, किसने किससे ऑर्डर लेने हैं, कौन किसका बॉस है, कौन किसका वर्कर है, तो सारे जॉब पोजीशंस के बीच में आपस में रिलेशन क्या होगा, लिखा हुआ है साहब, बोल बोल बोल, लिखा हुआ है साहब, काशी बोल, दिस क्लैरिफाई हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, फॉर्मल इतना क्लियर होता है यार, इट इज अ मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन दी प्लान्स, ये बनाया क्यों जाता है, क्योंकि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्टिव जल्दी से क्या हो जाए, अचीव, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रेदर देन दी इंटरपर्सनल रिलेशन, बाढ़ में जाए, फैक्ट है यार, होता ही है यार, ये फैक्ट है, मतलब एग्जैक्टली कई बार ऐसा हो जाता है कि इनफॉर्मल की वजह से ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं बीच में जिसकी वजह से आप लोग या मैं इरिटेट हो जाते हैं, हम लोग हटे यार, पर सॉरी भाई फॉर्मल है तो वी फोकस ओनली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल रेदर देन द इंटरपर्सनल रिलेशंस यार भाई, सेटिस्फैक्शन, अफेक्शन, लव, सिंपैथी, सॉरी यार इसका मतलब नहीं है भाई, कोई नहीं हो रहा था, मेरी टांग टूट गई थी, भूख लग रही थी, अरे मैं क्या करूं भाई, क्या करूं मैं, बट यस मिक्सचर तो होते ही है लाइफ में। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन, हाँ सर बच्चों बता चुका हूं सर, जहां स्केलर चेन फॉलो होता है सर वो हमारे पास क्या है जी, फॉर्मल, अथॉरिटी अराइज बाय द वर्चुअल पोजीशन, जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी, जिसकी पोजीशन ऊपर होगी उसका अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर लेड बाय द रूल्स, किसने कैसे बिहेव करना है ये ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है यार, किसके बारे में बता रहे हो, हाँ जी फॉर्मल का पहला फायदा, इट इज इजी टू फिक्स दी, मैं को बोल दिया तूने पढ़ के आना, पढ़ के आना थोड़ी बोला, मेरा तो पेट दर्द हो रहा था सर, मैं कहीं चला गया था घूमने, भाई फॉर्मल है तो ये ऐसी बात नहीं कर सकता मैं घूमने चला गया था, तूने करना होगा बाय हुक और बाय क्रुक, तूने करना है वो भाई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है। अभी मैं मोहित सर को बोल दिया, मैं सर यार मैं लेट हो जाऊंगा 5 मिनट, जरा इंस्टीट्यूट जाके आप ओपन कर दोगे, कह रहे मैं नहीं जा रहा, मैंने प्लीज यार प्लीज प्लीज ना प्लीज यार भाई प्लीज यार, कह रहे नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही, मैं सॉरी यार, छोटा भाई बड़ा भाई फिर इनफॉर्मल हो गया ना, फिर तो क्या हो गया इनफॉर्मल, उन्होंने साहब बोल दिया, कह रहा आज के बाद हम लोग फॉर्मल है, तो मेरी तो क्लास नहीं है, तो जिसकी क्लास है
वही जाएगा भाई। तो भाई इनफॉर्मल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होता है, जबकि फॉर्मल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कर सकते हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल मना कर देगा, मैं नहीं जा रहा, तो क्या करेगा? इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज सबको क्लियर होता है कि इसे क्या काम है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एन एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? याद है? हाँ जी, क्या बोलते हैं? तो पता होता है किसने किससे ऑर्डर लेने। नेक्स्ट, इट लीड्स टू द इफेक्टिव accomplishment of goals by providing the framework for the operation to be performed। किसने क्या काम करना है तो ऑटोमेटिकली उसको कोई स्ट्रक्चर पहले से दे देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो जाएगा। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज अगर फॉर्मल कोई पोजीशन है जी, फॉर्मल है जी, पहले उससे परमिशन लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, पूरी चेन है भाई। अरे भाई कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, अभी 15 मिनट में लेना है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो ले सकते ही नहीं। पूरा प्रोसीजर है, लिख के दो, मेल आएगी, फिर साइन होगा, 15 मिनट में लेना है, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथों से। नहीं हो सकता, फॉर्मल में नहीं हो सकता, सॉरी। फिर सबसे बड़ी फॉर्मल की डिसएडवांटेज ही यही है कि उसमें टाइम बहुत लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। क्या बोल रहा है अयान? क्या बोल रहा है? बोल। इट मे लीड टू दी एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेन ऑफ हैज टू बी फॉलोड व्हिच इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर poor organization practice may not provide adequate recognition to creative talent। शायद से मैं इनफॉर्मल बोल दूं यार, इनफॉर्मल फिर मैं बोल दूं कि यार देख यार, काशी तूने यहां से यहां जाना है, फिर यहां से वहां जाना है यार, ये प्लान है। फॉर्मल में बोल रहा हूं, काशी को जाते जाते पता लग गया कि ये रास्ता खराब है, पर ये चेंज नहीं कर सकती भाई। इसको पता लग गया कि आइडिया गलत है सर का ये, पर सॉरी यार ये चेंज नहीं कर सकती, ये इनिशिएटिव नहीं ले सकती, सॉरी, ये अपने टैलेंट को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रही है? फॉर्मल। बाहर फेंक के मार, सॉरी मत बोल, फिर बाहर फेंक दे, बाहर फेंक के छोड़ दे, छोड़, बाहर फेंक दे बेटा। अरे फेंक देना, छोड़ना, फेंक दे। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशन इन ऑल दी एंटरप्राइज एट प्लेसेस। अब सुन यार, एक बात और नुकसान सुन ले। फॉर्मल है, फॉर्मल है, मैं बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। सना से बोलो, सना आपके कोई प्रॉब्लम है? कह रही नहीं, मैं ठीक है। इनफॉर्मल होती ना, तो मेरी जो गलती होती ना, सना मुझे बता देती कि सर थोड़ी सी ये दिक्कत चल रही है क्लास में यार, आप ना पढ़ाने के तरीके कुछ ऐसा चेंज करो यार, तब शायद से बच्चों समझ आएगा। भाई फॉर्मल के अंदर पाजी अपनी गलतियां कहीं बदल सकती नहीं यार। इनफॉर्मल हो ना, सब बच्चे आके बता सकते हैं कि सर आपकी ये गलती है यार। तो कब कभी भी अपने बारे में आइडेंटिफिकेशन करना ही हो, तो भाई फॉर्मल नहीं, फिर कौन सा यूज करना पड़ता है? इनफॉर्मल। तो ये डिसएडवांटेज है भी किसकी? फॉर्मल की। पेपर देता है कि बंद कर।